और बात होगी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट बैठक में दिल्ली में हिस्सा लिया और बैठक में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपनी आवश्यकताओं, सुझावों और वित्तीय प्राथमिकताओं को केंद्र के सामने रखा। इस बैठक का उद्देश्य राज्यों के विकास कार्यक्रमों के लिए बेहतर वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करना और बजट में समावेशी विकास के प्रयासों को मजबूती से शामिल करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की प्रगति, राज्य की आर्थिक चुनौतियों और आगामी बजट के लिए प्राथमिकताओं को केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आगामी बजट में उद्योग, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता और प्रमुखता देना चाहता है ताकि राज्य के लोगों को अधिक अवसर एवं सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बजट तैयार करते समय राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक योजनाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस पर जोर दिया। निर्मला सीतारमण ने भी प्री बजट बैठक के दौरान राज्यों से बेहतर सुझाव और समन्वय की अपील की ताकि केंद्र और राज्यों के बीच विकास योजनाओं का संतुलन क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक में केंद्र और राज्यों के वित्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और इस प्री बजट चर्चा के आधार पर आगामी केंद्रीय बजट में राज्यों के हितों को शामिल करने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिससे राज्यों की वित्तीय जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं, परियोजनाओं को प्राथमिकता मिले। हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हरियाणा भवन दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में पार्टी संगठन, आगामी राजनीतिक रणनीतियों और 2026-27 के कार्यक्रमों सहित कई अहम एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य में बीजेपी की कार्यकर्ताओं के एकजुटता, आगामी चुनावों की तैयारी, संगठन विस्तार और स्थानीय प्रशासन के मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन हुआ। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ प्रदेश के सांसद और विधायकों ने भी भाग लिया। पार्टी की कार्य योजना पर अपने सुझाव दिए। नायब सिंह सैनी ने बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी हरियाणा के विकास और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। साथ ही बैठक पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति तय करने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ प्री बजट बैठक हुई। फरीदाबाद में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव मिले। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी को नववर्ष 2026 के आगमन की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिना सीधे संवाद के नीति निर्माण अधूरा रह जाता है। इसलिए इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ सीधा संवाद कर बजट 2026-27 के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। और आप सब महानुभाव ने इस बजट पूर्व इसमें चर्चा में भाग लिया है। मैं इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज यहां हम सभी प्रदेश की उपस्थिति और प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने के लिए आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। लगातार ये 7वां प्री बजट कंसल्टेशन जब से शुरू हुआ है, सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर प्रभावी रूप से दिखाई दें और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारी सरकार की सोच है कि बजट सरकार का नहीं होना चाहिए, बजट आम नागरिक का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। उस आधार के ऊपर हम सब ने अलग अलग वर्गों से हम चर्चा करके उनके महत्वपूर्ण सुझाव इसमें शामिल कर रहे।
मुझे आज खुशी भी है कि आज हमारे सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव यहां उपस्थित हैं। अभी 3 रोज पहले हमने गुरुग्राम में 24 दिसंबर को हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके द्वारा हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च किया। सीएम सैनी के मुताबिक उनकी सरकार ने प्रदेश में डायलिसिस को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। इससे किडनी रोग से पीड़ित कई मरीजों के महीने के बिल 12,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए बजट में रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस साल सरकार का संकल्प बजट को 2 अंकों की वृद्धि तक ले जाने का है। साल 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 11,220 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें से अब तक 6,711 करोड़ 82 लाख खर्च किया जा चुका है। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में निजी कमरों की भी व्यवस्था की गई है। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के इलाज के लिए डे केयर कैंसर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर चलाए जा सकते हैं। कि जो हमारे नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आने वाले समय के अंदर इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को हम पीपीपी मोड के ऊपर चलाने का भी हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, ताकि इन मेडिकल कॉलेजों को हम पीपीपी मोड पर उनको चला सकें। और इन कॉलेजों में हमने 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी उसमें बनाए जा रहे हैं, ताकि गरीब व्यक्ति को भी अच्छी सुविधाएं उसके अंदर मिलें। साथियों, इनमें आपातकालीन और गंभीर रोगियों को समय पर उच्च स्तरीय इलाज भी उनको मिल सके, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। कुटेल में जल्द ही एक आधुनिक रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा की खबरों में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।